सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो संयुक्त सचिव हैं दीपिका झा जो एबीपी की तरफ से हैं उन्होंने जीत हासिल की है, जिन पर लगातार यहाँ पर जो एबीपी के छात्र हैं वो लगातार इस बात की खुशी मना रहे हैं। इसी के साथ वहाँ पर उनके साथ दूसरी तरफ देखें तो वो कुणाल चौधरी हैं जो कि एबीपी की तरफ से सचिव का पद जीत चुके हैं और इसी की खुशी में यहाँ पर लगातार आपको चीज़ें जो खुशी जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम इनके समर्थक हैं वो अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं एबीपी के उन्हें यहाँ से जो तमाम छात्र हैं वो यहाँ से अंदर ले जा रहे हैं। कुणाल चौधरी हों जिनको लेकर लगातार नारेबाजी जो है वो यहाँ के इन तमाम लोगों के द्वारा नारे लगाए जाए। देखिए यहाँ पर एबीपी के जो जितने भी लोग यहाँ पर जीते हुए हैं, जो चारों प्रत्याशी हैं जिनमें से 3 जीते हैं, जो विवेकानंद की मूर्ति के पास खड़े होकर यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं कि वो तिरंगा अपने हाथ में और एबीपी का झंडा साथ में ले रखा है, जिसके बाद अपनी जीत का ऐलान जो है वो यहाँ पर और तमाम जो एबीपी के लोग हैं जो समर्थक हैं वो लगातार नारेबाजी और तालियों से अपने प्रत्याशियों का और जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि डूसू के इस चुनाव में बाजी मारी है एबीपी के उम्मीदवारों ने। जिस तरीके से 3 पद इस समय पर आज अगर हम बात करें तो वो एबीपी के खेमे में गए हैं, चाहे फिर वो अध्यक्ष हो या फिर इसी की बात करें हम सचिव की या फिर संयुक्त सचिव की, ये तीनों पद ही इन तीनों पदों पर ही एबीपी के तीनों उम्मीदवार जीते हैं। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष पर आर्यन मान और इसी के साथ सचिव पर कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव पर दीपिका झा। और यहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर उपाध्यक्ष की तो यहाँ से राहुल झांसला जो कि एनएसयूआई के उम्मीदवार हैं उन्होंने जीत यहाँ पर हासिल की है। पर सामने विवेकानंद की मूर्ति के पास जितने भी उम्मीदवार आपको इस समय पर दिखाई दे रहे हैं वो एबीपी के उम्मीदवार हैं जिनकी जीत उन्होंने आज दर्ज की है और जिन पर आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम छात्रों ने भरोसा जताकर उन्हें ये जीत दिलाई है। क्योंकि जीत के मार्जिन की भी अगर यहाँ पे बात करें तो 10 से 15 हज़ार का मार्जिन यहाँ पर हर सीट और हर वक्त पे जो है आप यानी कि जीत का जो फैसला है वो इतना ज़्यादा यहाँ पर रहा है। जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अब फोटो सेशन करा रहे हैं, फोटो क्लिक करा रहे हैं। जिस तरीके से ये एबीपी की यहाँ पर फिर एक बार बड़ी जीत हुई है और यहाँ पर जो एबीपी के तमाम समर्थक हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि देखिए जीते हुए कैंडिडेट जो है वो ऊपर खड़े हुए हैं एबीपी का ध्वज लेकर और साथ इसी के साथ साथ जो है वो लगातार नारों की गूंज जो आप वो आपको नॉर्थ कैंपस से सुनाई दे रही है। जिस तरीके से यहाँ पर एबीपी की बड़ी जीत हुई है और उसके बाद लगातार जो यहाँ पर छात्र संघ है वो खुशी यहाँ पर मनाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगर हम जीत के मार्जिन की बात करें तो वो सिर्फ 1000 या 2000 का नहीं बल्कि 10 से 15 हज़ार की जीत का मार्जिन रहा है। अब तमाम स्टूडेंट से बात करेंगे यहाँ पर कि निगरानी और तमाम चीज़ों को यहाँ पर रखा जा रहा है। कहेंगे आप इस जीत को लेकर जो आज एबीपी की हुई है और जिस तरीके से एक बड़े मार्जिन से देखिए एबीवीपी को तो जीतना ही था, सब लोग खुश हैं। दिल्ली में लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें भी 7 सीटें जीती थी बीजेपी ने। जेएनजी भी साथ हैं। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि नेपाल की तरह जेएनजी विरोध करेंगे, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि जेएनजी किसके साथ खड़े हैं, यहाँ पे बीजेपी के साथ खड़े हैं। और वहाँ नेपाल में जो हुआ था उसमें भी जो जेएनजी थे वो कह रहे थे हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो करप्ट ना हो। तो राहुल गांधी को समझने की ज़रूरत है कि हर जगह उनकी जो पकड़ है वो कमज़ोर होती जा रही है और वो इंस्टीट्यूशंस को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। कहती है वो आने वाले भविष्य के लिए बड़े इम्पोर्टेंट नेता हैं युवाओं के लिए।
बात यह है कि उन्हें ये सीखने की ज़रूरत है कि काबिल लोगों को कांग्रेस में लाएं, न कि ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स अब चलेगी नहीं। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बिल्कुल नहीं देखना चाहते ऐसी पॉलिटिक्स को, और कितने चुनाव और हारने के बाद उनको ख्याल आएगा कि उनसे बेहतर नेता कांग्रेस में है, जैसे शशि थरूर जी हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। तो हम भी तो ऐसा लग रहा है कि जिस समिट को लेकर विदेश भेजा गया था अटैक के बाद, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस शशि थरूर को दरकिनार करती जा रही है। यही तो दिक्कत है इस समय। कभी कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी हुआ करती थी, अब लगता है कि एंटी नेशनल हो चुकी है। जो नेशन के साथ खड़ा है उसका अपोज किया जा रहा है, शशि थरूर जी का अपोज किया जा रहा है। बाकी लीडर्स भी ऐसे हैं जिन्हें साइडलाइन किया जाता है और सिर्फ माँ बेटे ही राज करना चाहते हैं। क्या कहेंगे इस जीत को लेकर, जिस तरीके से एबीवीपी की जीत हुई है और तीनों पदों पर एक बड़े मार्जिन से जीत? ये दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र छात्राओं की जीत है और हमें खेद भी, हमें दुख भी है कि हम एक सीट हार चुके हैं। और मैं उन्हें कहने देना चाहता हूँ, जो एक रीलबाज कल किरोड़ीमल कॉलेज में जाके ईवीएम पे खुद स्याही लगा के और कहता है कि ईवीएम है खोलगी। यदि ईवीएम से चोरी हुई है तो क्यों नहीं राहुल जासला आज जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जीता वो इस्तीफा देना। और जब राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं तो वायनाड से खुद कैसे चुनाव जीत जाते हैं, कैसे उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव जीत जाती है। और ये तो केवल जब चुनाव हारते हैं, ये तो उनकी बौखलाहट दिखाती है। और देश ने उन्हें नकार दिया और दिल्ली विश्वविद्यालय के देश के तमाम छात्र छात्राओं ने एनएसयूआई को नकार दिया है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि वो तो एक नारी सताओ जो यूनियन है उसको यहाँ की छात्र छात्राओं ने एक वोट से करारी चोट देने का काम किया है, जो सदियों तक याद रखेंगे। 17 साल के बाद में आज इतने बड़े मार्जिन से विद्यार्थी परिषद ने चुनाव जीता है। चुनाव जीत को लेकर के इसी के साथ साथ क्या संदेश देना चाहेंगे उन तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने फिर एक बार एबीवीपी पे भरोसा? देखिए, मैं तमाम उन विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने एबीवीपी पे भरोसा जताया है। हमारे प्रेसिडेंट, हमारे सेक्रेटरी, हमारी जॉइंट सेक्रेटरी रीलबाज का काम नहीं करेंगे। साल में 365 दिन विद्यार्थी परिषद काम करता है और अब की बार हमारे तीनों जीते हुए कैंडिडेट कैंपस में रहेंगे। छात्र छात्राओं के सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे वाईफाई का मुद्दा हो, कैंपस क्लीन का मुद्दा हो, हर मुद्दा पूरा करने का काम करेंगे। हम केवल थोड़े वादे नहीं करते, जो वादे करते हैं उनको पूरा करने का काम भी करते हैं। खुश हैं इस बात? बिल्कुल हम खुश हैं। मैं खुश नहीं हूँ। यहाँ देख सकते हो आप कि दिल्ली विश्वविद्यालय का और देश के कोने कोने से आए तमाम छात्रों के चेहरे पे खुशी है और पप्पू गैंग के अंदर एक निराशा छाई हुई है, वो सदा से छाई होती है। और मैं तो कहता हूँ ना, एक देश में एक पप्पू है और दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी एक पप्पू को करारा तमाचा दिया छात्र छात्राओं ने। लगातार इस चुनाव के बीच जो एबीवीपी का चुनाव हुआ, इसमें संघी को लेकर बड़े नारे लगाए गए एनएसयूआई की तरफ से। आप लोग देखिए, संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अलग संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और जिस प्रकार संघ के शताब्दी वर्ष 100 वर्ष होने वाले हैं विजयदशमी को, संघ समाज के अंदर काम करता है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कैंपस में 365 दिन काम करता है। चाहे आज दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहे हो, चाहे पंजाब में हमने पहली बार चुनाव जीता, पटना में चुनाव, चाहे राजस्थान में चुनाव नहीं हो, जहाँ चुनाव नहीं होते हम वहाँ भी कैंपस में विद्यार्थी परिषद काम करता है। और जब विद्यार्थी परिषद ये चुनाव जीतता है, जब भाजपा चुनाव जीतती है, तो इनको लगता है, इनको जलन होती है, तो ये नारे लगाते हैं कि संघी। अरे भाई, संघ तो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इंदिरा गांधी ने बैन लगाया था और नेहरू ने भी उस पर बैन लगाया था और परेड में भी बुलाया था। और आरएसएस को ख़त्म करने का तो इनके बाप दादाओं ने सपना देखा है। जिस प्रकार क्या होता है कि हर माँ बाप का सपना होता है मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, उस प्रकार सोनिया गांधी का भी सपना है अपने बेटे पप्पू को प्रधानमंत्री बनाए। लेकिन हर माँ बाप के बेटे का सपना सच नहीं हो सकता। उसी प्रकार ये जो पप्पू है, ये केवल एक ढोंग करेगा और जो ये नेपाल में वो यहाँ करना चाहता है। यहाँ के विद्यार्थी और यहाँ के देशवासी राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद से प्रेम करते हैं। हम कहते हैं कि जो जातिवाद से तोड़ेगा हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, वो नक्सलवाद से तोड़ेगा हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने दिखा दिया हम राष्ट्रवाद के साथ हैं, हम इस देश के साथ हैं। और जो इस देश विरोधी नारे लगाएगा उसको करारी चोट देने का काम करें। और इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने वोट से करारी चोट देने का काम किया है। क्या कहेंगे इस जीत को लेकर? एबीवीपी की जीत हुई है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा था कि जेनजी बचाएंगे लोकतंत्र और वोट चोर। पहले तो मैं राहुल गांधी जी का मुद्दा एक अलग रखता हूँ। जो पहले इनके वीडियो और रील के नेता थे, उन्होंने देख लिया जिस प्रकार पिछले 4-5 सालों में
छोटी सी जो गलती दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से हो गई थी, वो गलती का बखूबी दिखा दिया। और जो कल मुद्दा उठा था ईवीएम, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ईवीएम बस अध्यक्ष की सीट पे था, उपाध्यक्ष पे नहीं था? फिर अगर उपाध्यक्ष पे भी था तो राहुल जायसवाल जी जाए और इस्तीफा दे, क्यों ये? और अगर ऐसा है 16,000 से हम अध्यक्ष की सीट जीते हैं, 9,000 से हम सचिव की सीट जीते हैं, 4,000 से हम जॉइंट सेक्रेटरी की सीट जीते हैं, तो ये सीधा सीधा इन पे ईवीएम, चाहे वो प्रधान का चुनाव भी होता है ना, इन पे एक ही मुद्दा रहता है, ईवीएम, और कोई इनके पास कुछ बचा नहीं है। और आजकल तो ये भी कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र का संविधान नहीं है देश। पूरा विपक्ष, मैं एक छोटी सी पूरा विपक्ष जो डूसू के चुनाव में आ गया था, चाहे वो सचिन पायलट जी हो, देवेंद्र हुड्डा जी हो, इन सब ने लोकतंत्र बचा लिया क्या? अगर लोकतंत्र की बात होती ना, तो इतने लाखों युवाओं ने, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के लाखों छात्र पढ़ रहे हैं, और हज़ारों की संख्या में आप देख भी सकते हो यहाँ पे किस प्रकार विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता खड़ा है। उनको पता है साल के 365 दिन और 24 घंटे विद्यार्थी परिषद छात्रों के साथ रहती है। एक ऐसी विचारधारा को जिताया। अगर यहाँ पे कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है, हत्या तो खुद कर रहे हैं जो जैन मुद्दा उठा रहे हैं। जेनजी जो है वो नेपाल जैसे हालात कर देंगे देश में। अब जेनजी जो है वो एबीपी को मौका दे रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ, उनके पास कोई भी टिप्पणी या कोई भी मुद्दा इनके पास कुछ नहीं बताया, ये बौखलाए हुए रहते हैं। मुझे तो लग रहा है इनके रातों की नींद भी उड़ चुकी है और दिन का चैन तो हमने उड़ाई रखा है, सीधा बोलेंगे। और मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा। जिस प्रकार दिल्ली की जो सरकार ने लोकसभा के अंदर 7 की 7 सीट हम पे जिताई थी, पूर्ण विश्वास था मुझे अब की बार विधानसभा में भी हमारे युवाओं ने, दिल्ली के युवाओं ने सबसे ज़्यादा वोट, इस टाइम वोट बैंक जो दिल्ली में हुआ था, युवाओं ने भी दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। और ये छोटा सा एग्जाम्पल है कि दिल्ली का छात्र भी राष्ट्र हित के ही सपोर्ट में है। और ये आपके सामने है, विद्यार्थी परिषद हर साल चुनाव जीतती है, एक दो, और ये चुनाव यहाँ पे नहीं, पंजाब में चुनाव जीते हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव जीते हैं। जैसे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, इसको एक इसी दिल्ली के छात्र को लेकर मेरा सवाल रेखा गुप्ता को लेकर भी है। पिछले दिनों रेखा गुप्ता के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसमें कॉलेजों से पास आउट होने वाले बच्चे, अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं तो एक परीक्षा दे सकते हैं, जिसके बाद उन्हें दिल्ली सरकार के साथ काम करने का मौका मिलेगा और वो दिल्ली सरकार को सुझाव दे सकते हैं। उन्हें हर महीने 20,000 की सैलरी भी मिलेगी 3 महीनों तक। इस फैसले के लिए क्या कहेंगे रेखा गुप्ता? मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया। और अगर जो पहले हमारे मुख्यमंत्री थे, नकली मुख्यमंत्री उन्हें बोलूँगा, जो दिल्ली में हारने के बाद से दिल्ली में ही नहीं दिखे हैं, वो पंजाब में पहुंच गए। पंजाब में बाढ़ का जो सिलसिला चल रहा है उसमें भी उनकी सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। हमारा जो कार्यकर्ता है, दिल्ली के जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के जो देश में कार्यकर्ता है, सारे लोग पंजाब में इस टाइम उनकी मदद कर रहे हैं। उनके पास कोई, अगर हमारी मुख्यमंत्री जी को 4 से 3 महीने हुआ है बस बने हुए, वो छात्रों के लिए कुछ नया सोच रही है, तो उस पर भी इन्हें राजनीति खेलनी है और इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। चलाई गई थी छात्रों, वो तो पिछले 6 साल से विद्यार्थी परिषद लड़ाई कर रही थी माननीय सरकार से। जैसे ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आई, वो हमें बखूबी पता था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, यू बसेस, स्पेशल बसेस चलेंगी। और अभी तो शुरुआत हुई है, आने वाले टाइम में देखना विद्यार्थी परिषद क्या क्या छात्रों के लिए करती है। कि अब छात्रों का ध्यान रखा जा रहा है दिल्ली में? 100% रखा जा रहा है। अगर छात्रों का ध्यान नहीं रखा जाता तो आप ये जीत देखते। 16,000 से हम अध्यक्ष जीते हैं और 9,000 सचिव जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करेंगे।